विधायक जी क्या कर रहे हैं जो वर्तमान विधायक जवाहर? वो कछु नहीं कर रहा है, चुप चलम लगाओ ऐसे हुक्का और का है, वो क्या कर रहा है? यहाँ के राजपूत विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। जो काम किया है दीपनारायण सिंह ने किया है, अखिलेश सरकार में काम हुआ है। अबे भूखे बैठे अबे दे दे में योगी दे वो मोदी दे दे बैठे तो किसान बैठे भूखे दे दे में चलका पारो अबे तो सारी फसल अन्ना जानवर खा जा रहे वो हैं। खा ही रहा है बिल्कुल। रात भर का आदमी घर नहीं पा रहा। मैं अयोध्या 3 बार गया है, मुस्लिम होने के बावजूद भी मैंने वहाँ देखा वो कहते जब चुनाव आ जाते हैं तो हमें यहाँ परेशानी आ जाती है। बाकी हम सब लोग भाईचारे। ग्राम पंचायत के चुनाव महिलाओं को नर्वस करके पीटा, वे लोग कर रहे हैं गुंडे कि हमने बताओ एक रिकॉर्ड बताओ कहाँ वो सिर्फ किसी दूसरे लोगों को बुला के यादव कहलवा के वो बदनाम करते हैं कि ये यादव करता। मैं 32 साल 33 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं लखनलाल गुप्ता, मेरा नाम है, वैश्य समाज से आता हूँ, गौरी समाज का नगर अध्यक्ष हूँ। कभी किसी ने गुंडे हमारी समाज ने तो नहीं कहा यहाँ किसी के गुंडे हो रही किसी ने पीटा है। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के गुरसाए कार्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करते हैं। यही सच्चे सिपाही हैं जो अखिलेश यादव की नीतियों को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप? गांव तक जा रहे हैं, क्या समस्याएं आई हैं आपके सामने? हम बुंदेलखंड के सैनिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम लोगों ने आशा की थी कि मोदी सरकार में किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान के। किसानों की फसल उजड़ रही है, अन्ना जानवर का प्रबंध नहीं हो रहा है। हम लोगों ने डीएम महोदय झांसी से कई बार आग्रह किया कि आप गौशाला खुलवाएं, अन्ना जानवर बंद कराएं हैं, और कोई प्रबंध नहीं हुआ है। पूरे जानवर फसल चर जाते हैं। एक किसान हमारा यहाँ अन्ना जानवर ने बघेरा में मार दिया था तो उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई उसको सहायता शुल्क नहीं दिया, अनुदान नहीं दिया है। जो कुछ अन्ना जानवरों से परेशान है किसान? आप लोग परेशान हैं? वो है नहीं है। हाँ। सारी फसल खा रहा है, सब ढोर है, तब ना कोई पूछ रहा हो। और कान उन्हें खाना लो जाने में भूसा नहीं मिल रहा, ढोर मार रहा होता क्या कर किसान सरकार को कर मार जाए, खा लेगा वो को बोलो। योगी जी तो कह रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं भरपूर गौशाला में अन्ना जानवर। अबे भूखे बैठे अबे दे दे में योगी दे वो मोदी दे दे बैठे तो किसान बैठे भूखे दे दे में चलका पारो अबे तो सारी फसल अन्ना जानवर खा जा रहे वो हैं। खा ही रहा है बिल्कुल। रात भर का आदमी घर नहीं पा रहा। अच्छा समाजवादी अखिलेश ने जब ढोर बंद करवा देते सब करा दे, कोई नहीं आ रहा ना। वो तो लखनऊ में कसाई मार रहा है, भूखा उनको ढोर नहीं मिल रहा। क्या करे ऐसी सरकार को मर जाए, क्या करे? तो सरकार से परेशान है आप? और परेशान है ही। तो यहाँ के विधायक जी क्या कर रहे हैं जो वर्तमान विधायक जवाहर? को कछु नहीं कर रहा है, चुप चलम लगाओ ऐसे हुक्का और का है, वो क्या कर रहा है? तमाक यहाँ के राजपूत विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। जो काम किया है दीपनारायण सिंह ने किया है, अखिलेश सरकार में काम हुआ है। और किसानों का ना किसी खाते में पैसा पड़ा है। मर गई जनता 15,000 रुपये मांगते, 15 लाख रुपए, ना किसी के खाते में कोई पैसे आए। 5 साल निकल गई। ऐसी सरकार ने कभी नहीं आएगी। ये आई जाए सरकार ना, ये आना चाहिए कभी। सपा सरकार आएगी। अखिलेश ने जो काम किया है पूरा गरौठा विधानसभा में विधायक जी ने किया, अखिलेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है। उसी काम को ये लेकर के चल रहे हैं ये लोग और उसी को उद्घाटन कर रहे हैं ये लोग। और ये बच्चों को जो जैसे रोक लग जाती है, जो बेरोजगार घूम रहे, उनका जो पैसा आता है उससे अपना धंधा चला रहे थे, समझे। और ये ना हाई कोर्ट का स्टे लगा देते हैं, ये साले मर रहे, ना नौकरी कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई सरकार, नहीं मिल रहा है रोजगार किसी को। चाचा क्या लग रहा है इस बार, क्यों विधायक ने कुछ काम किया है? यहाँ के मौजूदा विधायक? यहाँ के विधायक ने कभी कोई काम नहीं किया ना, काम तरफ उनका ध्यान है। बस सीधे वो अपनी टीम को एक आदमी रह के उनका बस गांजे के बेशौकीन है, चलम लगाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। और सरकार झूठे जुमले बोलती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा विकास के तौर पर, ना शिक्षकों को, ना बेरोजगारों को, ना किसानों को। केवल एक ही मुद्दा बनाया कि हम मंदिर बनवा रहे। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग भी पढ़े लिखे हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से सारे लोग, सारी जातियों ने खुशी से मंदिर बनाने की स्वीकृति दी है। ये कह रहे हम बनवाएंगे मंदिर। किसी के? राम सभी के हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कण कण में व्याप्त है, सभी के हैं, किसी भी जात का लोग है। केवल हमें इंसान से मतलब है, ना कोई यहाँ हिंदू है ना मुसलमान है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। मैं अयोध्या 3 बार गया है, मुस्लिम होने के बावजूद भी मैंने वहाँ देखा वो कहते जब चुनाव आ जाते हैं तो हमें यहाँ परेशानी आ जाती है। बाकी हम सब लोग भाईचारे से रहते हैं। केवल इनके पास 2 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान। हमें क्या लेना पाकिस्तान? यहाँ से हमारे पूर्वज जन्म हुए, यहाँ के हमने आबो हवा में रहे, यहाँ का अन्न खाया, तो हम अपने देश की आए। अब्दुल हमीद ने क्या किया था पाकिस्तान में? 65 में 5 टैंक तोड़े थे। ऐसे कई मुसलमानों ने देश की आज़ादी से लेके और इसने देश की रक्षा में बढ़ चढ़ के योगदान दिया सभी जातियों ने। तो क्या इस बार हिंदू मुस्लिम करके वोट मिलने वाला है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जनता समझदार हो चुकी है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस समय वोट केवल जो है अखिलेश की लहर चल रही है। गांव-गांव सब लोग कहेंगे, जो लोग ले दे के दंड फंद करके अगर कोई काम कर ले तो ईश्वर जाने।
एक आपके यहाँ बहुत बड़ा बांध बन रहा था, तो उसमें क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को ही उसका लाभ मिल रहा था कि और लोगों को भी मिल रहा ऐसा था? है जी, तो विधायक से पूछिए, पानी दीपक यादव के यहाँ थोड़ी जाता बड़ावली, पानी तो यहाँ की जनता के पास लगता। अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें बेईमानी होती, उसकी जांच करते, काम तो बढ़ाते। यहाँ गुरसाए का आदमी मर रहा है पानी पीने के लिए, अभी इन्हीं दिनों से टैंकर चल रहे हैं। गर्मियों तो क्या दशा होती हो तो ईश्वर जाने। 3-3 हज़ार कुछ नहीं है उनके पास, ना कोई काम है, ना कोई नीत और नियत, उनकी दोनों खराब है। उनको सिर्फ एक शब्द है उनके पास कि गुंडई से हम तुम राहत हो। राहत में हमें एक बताएं वो यहाँ किसके प्रति गुंडई हुई है, किसने की है। गुंडई वे लोग कर रहे हैं, बिलासपुर के चुनावों, ग्राम पंचायत के चुनावों, महिलाओं को निर्वस्त करके पीटा, वे लोग कर रहे हैं गुंडई। कि हमने बताओ एक रिकॉर्ड बताओ कहाँ वो सिर्फ किसी दूसरे लोगों को बुला के यादव कहलवा के वो बदनाम करते हैं कि ये यादव करता। मैं 33 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं लखनलाल गुप्ता, मेरा नाम है, वैश्य समाज से आता हूँ, गहोई समाज का नगर अध्यक्ष भी हूँ। कभी किसी ने हमारी समाज ने तो नहीं कहा यहाँ किसी के गुंडई हो रही, किसी ने पीटा है। ये सिर्फ अभी ने कोई मतलब नहीं, कोई मर जाए, कोई विनोद सोनी हत्याकांड हुआ, एक बिजोरा में हुआ, उसको तो जैसे दफा दफा उन्हें करवा के पकड़वा दिया। आज तक उस सोनी का 25 साल मर हुआ, पता नहीं पड़ा किसने किया और क्यों किया। कानून व्यवस्था इनकी सही है कि हमारी? तो वो तो आरोप लगाते हैं कि यहाँ से लोग घर उठा जाते थे, लुट जाते थे। ये बे लोग लूटते थे, ये हवा बनाते, हमारे यहाँ कोई नहीं लूटता था। अभी जाओ गद्दी पे रुपया लेके समाजवादी पार्टी की पिछली 5 साल रही अखिलेश जी की, बताए कोई? हमारे दीपनारायण सिंह यादव जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, गुंडे के सख्त खिलाफ में कोई कर नहीं सकता। उनका सगा होगा उसको सजा दिलाते हैं। हर गरीब आदमी के साथ है, चाहे उसको वो वोट दें अन्यथा ना दें, वो हर गरीब के साथ रहते हैं। हर बहन बेटी की शादी कराते हैं, 12 बजे फ़ोन करो उनके लोग उठाते हैं। और ऐसा विधायक चाहिए, क्षेत्र को तो जनता उमड़ रही और देगी, ऐतिहासिक जीत होगी। कर उठाते रिकॉर्ड बनेगा, अभी तक कभी नहीं बना। 1 लाख से जीतेंगे। क्या परेशानी है आप पानी की, आप बता रहे हैं पानी की क्या समस्या है, आप बता रहे हैं टैंकर बताइए। बोल पा रहा बात ये है, 150 साल में पहली बार माननीय अखिलेश जी ने और विधायक जी ने प्रयास करके हमारे यहाँ जुझारपुरा बांध बनाया था। 1 साल के अंदर 75% काम हो गया। सरकार चली गई, इन्होंने रुकवा दिया काम। रुकवा देते, हमारा कहने का मतलब है जांच कराने के बाद उस योजना को चालू करना चाहिए था। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, सोना पैदा करने वाली है, केवल अभाव है तो पानी का है। किसान एक ही फसल कर पाता है 1 साल में। अगर ये बांध हमारा बनवा देते जे या मेरी सरकार होते हुए बन जाता, कितना विकास हो जाता है। इनके पास कहीं कोई बात बची ही नहीं है, ना कोई बात है, केवल एक बात, सिर्फ झूठे वादे, सब कोई बात नहीं, कोई इनका कोई काम ही नहीं है। शिक्षा के हिसाब से देखिए, माननीय विधायक जी ने, मैं जो यहाँ राइन समाज का मुखिया हूँ, 450 बकरी का यहाँ हमारी समाज रहती है। इसके बाद मैंने यहाँ देखा, माने हमारी बच्चियाँ 12 पास करने के बाद बाहर नहीं जा पाती थी। यहाँ के इतने गरीब वो एक फसल कर पाते हैं। तो माननीय विधायक जी ने प्रयास करके आज 7 साल हो गए हैं, महिला विद्यालय खोला, महाविद्यालय, जिसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं सभी जात की और बीएड भी कर रही हैं ऐसे। और सरकारी तरफ से ITI कॉलेज गरोठा में खोला है। 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में इतिहास है, आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो चिरगांव डैम बांध बनवाया था, पुल, 1 साल में अभी तक कोई उत्तर प्रदेश में बांध नहीं बनाया। जिस साल शिलान्यास हुआ उसी साल उद्घाटन हुआ, 1 साल में पुल बना था। यहाँ कोटरा रोड का भी 1 साल में 2 साल के अंदर पुल हुआ, ये भी रोके। कुछ ऐसा घाट उन्होंने रोकवा दिया था, हमारी सरकार आई, पुल चालू बन गया। तो ऐसे तमाम यानी जो जनहित में काम है माननीय अखिलेश जी ने किए हैं और माननीय विधायक जी के प्रयास हैं। जो रामनगर से लेके सड़क जो गरोठा तक गई है, हमने बनवाई है, हमारे समय में पास हुई, हमारी सरकार में पास हुई। हमारे समय में कोई फर्क हुई है कि ये है, इनका शासन आ गया, इनके में बनी है। तो आप लोग क्यों नहीं बनवा पाए? भाई हमारी सरकार काम चालू हो गया था, आधे से ज़्यादा काम शुरू हुआ, चुनाव आया, सरकार चली गई। लोगों की आशा थी कि भाई हमारा बीजेपी अच्छा काम करेगी, बीजेपी ने इतना ठगा, हर वर्ग को ठगा, हर वर्ग को ठगा। केवल इनके पास कोई युवाओं को यहाँ रोजगार मिल पाया है? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला है, सब परेशान हैं यहाँ पर। और ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं दीपनारायण सिंह हैं जो अपने यादव जी, तो उन लोगों ने अच्छी मदद करते हैं आदमियों की, भले आदमी हैं। और यहाँ अभी दीपावली को फटाकों की दुकान थी, दीपावली को, मेन दीपावली को आग लग गई थी। तो जो वर्तमान विधायक हैं वो अभी तक उनका हालचाल पूछने नहीं आए। माननीय विधायक जी दीपनारायण सिंह आए,
उनने जो आर्थिक सहायता होती है वो दी उन लोगों से, उनको हाल चाल पूछा, वहाँ गए। तो ऐसा है यहाँ विधायक जी जो वर्तमान मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो विधायक भी नहीं है तो भी विधायक से ज़्यादा काम करा रहे हैं, और जो वर्तमान विधायक हैं वो इतना काम नहीं करते हैं। बिल्कुल यही सही बात है। क्या है हमारा नाम गुलाबराव शर्मा है, हम ब्राह्मण जाति से संबंधित हैं। आज हम आपको बता दें कि लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों है। हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सारे बच्चे और बच्चियों को वजीफा मिलता था सरकार की तरफ से, अब नहीं मिलता है। अब तो ये मान कर चलिए कि हम लोगों को तो वजीफा मिलता ही नहीं है कानून ब्राह्मण समाज को, और इस सरकार में सर्वाधिक हम लोगों का शोषण हो गया है ब्राह्मण जाति का। तो इसलिए ये यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, और ख़ास तौर से सामान्य वर्ग के लोगों ने। आपको ये बता दें, ब्राह्मण, बानिया, वैश्य, अग्रवाल, ये सारे लोग एकजुट होकर के एक आवाज़ में समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का उन्होंने संकल्प ले लिया है। तो बीजेपी के लोग कहते हैं एक ही उनके पास केवल वो है कि गुंडई होती थी सपा में, तो क्या इसमें गुंडई हो रही कि नहीं हो रही? नहीं, ये नहीं है, ये तो केवल बदनाम करने की साजिश है। समाजवादी पार्टी के लगभग आप ये मान के चलिए कि 90% किसान हैं, और इस बार बहुत किल्लत आई, खाद, बीज, पानी। एक हम भी किसान हैं, लाइन लगती थी कानो, खाद की बोरी लेने में लाइन लगती थी, एक बोरी एक आदमी को मिलती थी। अब मान लो किसी के पास 20-25 बीघा है और पुलिस प्रशासन, तो हम लोग नीचे बैठते थे लाइन में, नीचे बैठ करके जब नंबर आता था तब हम लोग को एक बोरी मिलती थी, और 10 बोरी लगना है। तो बहुत रो के हम लोगों ने इस बार बोनी की है। इसलिए समस्या है किसानों की। इसलिए जो है परिवर्तन चाहता है यहाँ की जनता जनार्दन। जो आपने अभी गुंडियाई की बात करी ना, तो यहाँ जो एक रूमर चल रहा है जो बीजेपी वालों का, वो क्या कहते हैं, दुकान पे जाते हैं और सपा वाले बन के वो कहते हैं 10 मार्च की बात बताएंगे हम, तो सपा वाले नहीं है वो बीजेपी वाले भेज रहे हैं। हाँ, वो भेज रहे हैं कि जो रूमर फैले यहाँ पर कि सपा वाले मतलब ये कह रहे हैं हम 10 मार्च की बात बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी वालों की साजिश है। जब पता किया हम लोगों ने कि ये कौन कर रहा है, तो वहाँ पता पड़ा कि ये तो बीजेपी के लोग हैं, वो जाते हैं ओके बिरयानी खाने। तो अब 10 तारीख के बाद बताएंगे, हम पैसे नहीं देंगे, गुंडाई करेंगे जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गुंडाई कभी नहीं करते, ना कभी करने देते हैं किसी को। मौसिया, आपकी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, आप जन जन तक जा रहे हैं, यहाँ ग्रामीण स्तर पर जा रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं भी आपको बता रहे हैं। जो आप बता रहे, जो अपनी नीतियाँ पहुंचा रहे हैं लोगों तक, पहुंच रही, समझ में आ रही? नहीं, मेरी नीतियाँ तो पहुंच रही हैं, नीतियों के साथ साथ इनकी विफलताएं भी पहुंच रही हैं। इन्होंने अपने पूरे शासनकाल में केवल देश की जनता को लाइन में लगाने का काम किया। इन्होंने जो है नोटबंदी में बैंक के सामने लाइन में लगे लोग मर गए। इसके बाद फिर आया कोरोना, आदमी लाइन में लगा रहा। फिर खाद की टाइम आया तो लोग खाद के लेने के लिए लोग लाइन में लगे रहे। हम जब गांव में जाते हैं तो अभी कितने लोगों ने हमसे, महिलाएं रो के कहा कि हमने अपने खेत बो नहीं पाए। हमने कहा भैया क्यों नहीं बो पाए? बोले खाद हमको मिली ही नहीं, हमको खाद मिली ही नहीं, और हम 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगे रहे और 1 बोरी मिली और मुझको 4 बोरी की ज़रूरत थी। अब हम क्या खाएंगे? गैस इतनी महंगी है कि हम एक तो घर पे खाना नहीं बना पा रहे, बेरोजगारी के कारण हम सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। क्या उपाय है? खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि 5 किलो गेहूं या कुछ दे रहे हैं खाने के लिए। वो कह रहा है कि अन्ना जानवर 5 क्विंटल खा जाती है हमारा एक रात में। हमको इनके 5 किलो से हमसे क्या फ़र्क पड़ता? तो इनकी इतनी ख़राब नीतियाँ थी। ये इनका शिक्षा के स्तर में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर में हो, किसी भी स्तर में हो, इतनी गलत नीतियों के कारण लोगों में त्राह मची है। जो एक बुंदेलखंड है, इसकी बड़ी विषम परिस्थिति। जो डैम रोका गया, इस डैम, ये बहुउद्देशीय परियोजना थी जो दीपनारायण सिंह ने लोगों के कहने पे, माननीय अखिलेश जी से यहीं आए थे तो उनसे कहा था, तो उन्होंने सारे लोगों के सामने ये घोषणा की कि नहीं, हम तुम्हारा डैम बनवाएंगे। वो बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसमें विद्युत भी बनती, सिंचाई भी होती, नहरें भी लगती। हमको किसी की सरकार की ज़रूरत नहीं है। हमारे गरीब भले लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं, इन्हें केवल पानी मिल जाए।
हमको सरकार की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद संपन्न हो जाएंगे। हाँ, समय पे हमको खाद मिल जाए, बीज मिल जाए और ऐसे डैम बन के और नहरें निकल जाएं और जगह जगह पानी पहुंच जाए, तो पीने का पानी, सिंचाई का पानी, हमें सरकार की मदद की आवश्यकता है ही नहीं। हम खुद अपने आप में संपन्न हो जाएंगे और हम सब काम कर लेंगे। हम आज बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, मैंने बहुत दुर्दशा है कि माने शायद हमें नहीं लगता कि कभी ये तो ब्रिटिश टाइम में भी इतनी मतलब जिल्लत नहीं झेली होगी आदमी ने, जो आज वर्तमान सरकार में ये तो नीतियों से इतना दब गया आदमी कि उभर नहीं सकता। हमें नहीं लगता कि आदमी आत्महत्या करेंगे, क्यों करेंगे कि भूखों मरेंगे, कुछ है ही व्यवस्था नहीं। इसलिए सरकार को बदलने का मन सारे लोगों ने एक साथ होकर, हर बिरादरी का, चाहे वो हर जनजाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे सामान्य जाति का है, सारे लोगों ने मन के एक ही संकल्प किया है कि सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जी, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, मोदी जी, तो किस तरह से जब बताते हैं कि सपा के लोग जो बनिया वर्ग के साथ गुंडाई करते, तो क्या गुंडाई हुई है? ऐसा है कि वैश्य समाज से मैं भी आता हूँ। यहाँ के चेयरमैन जब से हमारे दीपनान सिंह विधायक यहाँ इस क्षेत्र से हुए हैं, 2 से 25 विधानसभा गरोठा, जब से मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में ना तो आज तक मैंने गुंडाई देखी है, और व्यापारी लोगों का नाम लेकर के ये विरोधी विपक्ष के लोग, केवल सपा के लोग बता करके उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि इस तरह की कोई साजिश नहीं है। अगर दीपनान कैसे व्यक्ति इस गरोठा विधानसभा में जन्म नहीं लेते तो हजारों लोगों की लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी सियानी हो गई हैं, उनकी शादी भी नहीं हो पाती, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते। ये सरकार ने तो 5 किलो राशन दे करके लोगों को अंग्रेजों कैसा गुलाम बना रही है ये सरकार इतनी निकम्मी है कि इसको तो जाना है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे मुसलमान, किसी भी जाति धर्म का हो, वो सब इसको हटा के दूर कर देंगे। और गुंडाई की बात ये कहते हैं, आप देख लेना, अखिलेश जी की सरकार आएगी, वो 1000 बार आएगी और ना तो कोई आपको गुंडा नजर आएगा। गुंडा सब उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे कि जेल में होंगे। अखिलेश का ये संकल्प है, ना उन्होंने अपने शासन में आने दिया और ना आएगी। ये केवल बदनाम करने की साजिश है। ये हमारे पास समाजवादी पार्टी के जो लोग कार्यालय में हैं, जो जोश से लबरेज हैं और गांव-गांव तक अखिलेश की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, गुरुग्राम, झांसी।